यह भी पूछा कि दक्ष ने क्या कहा, और जो है ऐसा भी मुझसे कहा कि दक्ष ने कुछ कहा है कि नहीं, काम मुझे विदीर्ण कर रहा है, मैं निरंतर सती ही का ध्यान रूप कार्य करता हूँ। अब जो है हे ब्रह्मा जी, मैं अब निरंतर जो है सती का ध्यान लगाता हूँ, सती के ध्यान में बैठा रहता हूँ। अतएव हे ब्रह्मा, वो सती जैसी भी मेरी प्रिया बने, आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए। कह रहे हैं शंकर भगवान कि भाई आज तक तो कुछ कह रहा था कि तुम्हारा विवाह करना, अब जो है अब मैं कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता ना तोड़ दे, कोई भांजी ना मार दे बीच में, होता है ना भाई, तुम अब प्रयत्न करो और मेरा रिश्ता करवाओ, मेरा विवाह करवाओ, कुछ मत भी यत्न करना पड़े। हाँ, अब कह रहे क्यों, प्रभु ने अपने को माया मोहित कर दिया, भक्तों के बस में है भगवान। हाँ, भगवान ने वो लीला रची है, अपने आप को माया में मोहित कर दिया, अपने को जो है भक्त के अधीन कर। अब कर भाई, तूने मेरा ब्याह करना था, तूने खाना था। हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। बिल्कुल इसी की माया है जी, प्रभु की बहुत बड़ी माया होती है, वही सामर्थ्य देता है, वही शक्ति देता है। अभी 2-3 दिन पहले तो मेरी एक दिन ऐसी स्थिति हो गई थी, मैं कह रहा था मैं इसको भेजूं, मैं कथा पढ़ूं। अब अन्न तो मैंने छोड़ रखा है, अब सुबह भी पूजा करो, पाठ करो, हैं। मम्मी को कई बार कहता हूँ मैं सुबह लेट उठूंगा, थोड़ा लेट, कोई बात नहीं, मैं इसको भेजूंगा, अपने आप नींद खुल जाने और मंदिर आ जाना सुबह बिल्कुल। और उसके बाद भी मैं योग भी करता हूँ, संध्या भी करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, अब तक भी मैंने बिजी हूँ दिन भर। हाँ, उस दिन ऐसा हुआ था मैं अपनी बाइक को खींच के लाया था, पानी लग गया था ना उस पर, टंकी में पानी चले, अब वो बंद हो गई वहाँ से पहलू में, और वहाँ से घसीट के लाया। अब मेरी हालत ऐसी हुई 2 दिन तक खराब, बहुत ज़्यादा थकावट हुई। तो वो सब उसी की माया है, प्रभु की माया है। उसने कहा नहीं तूने करना है, उसी ने मुझे कहा कि तुम व्रत रखो, नहीं तो क्या है, कई साल से देखो कहते हैं ना, तो कह रहे हैं भगवान शंकर कि मैं अब हमेशा जो है हे ब्रह्मा जी, मैं क्या कर रहा हूँ, सती का ध्यान कर रहा हूँ, जब से मैं उसको देख के आया हूँ, बस अब उसी का ध्यान लगा रहा, मैं भगवान शिव का ध्यान नहीं कर रहा हूँ, मैं सती का ध्यान कर रहा हूँ। जिस प्रकार भी हो तुम यत्न करो और मेरा विवाह करवा दो। तब मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे वृषध्वज, आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इसलिए तो मैंने इतनी मेहनत की है, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की है, अब तो सफल होना ही है, अब तो आप अपने आप ही राजी हो गए, अब आप चिंता मत करो, अवश्य ये कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने तो पहले ही आपको अपनी पुत्री को देने का संकल्प ले रखा है। कब दिया था संकल्प? दक्ष ने कब संकल्प दिया था? जब जो है भगवती सती का जन्म नहीं हुआ, जब भगवती ने जो है दर्शन दिए थे दक्ष को, तेरे घर में जन्म तो ले लूंगी मैं। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दक्ष को कहा था चल भाई तू कर भाई अब तपस्या, अब तेरे जिम्मे है।
पिता का कार्य पूर्ण करने की। अब जो है शंकर का विवाह करवाना है, कुछ मर्जी हो। क्यों? क्योंकि शंकर अपने आप को जितेंद्रिय कहता है। हम देखते हैं कैसे जितेंद्रिय, तो जो है वो हठ योग होता है। भगवान जो है उसको जो है भक्त का हठ योग, माने मैंने भगवान के प्रति हट कर दिया कि चाहे कुछ मर्जी हो जाए प्रभु, ये करना है। तो भगवान जो है कहते हैं चलो भाई, तू इस बहाने निरंतर मेरा ध्यान और मेरा नाम तो ले रहा है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते। इसीलिए भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो गए, उनके हठ योग को मान गए। और जो है दक्ष को भगवती ने कहा कि मैं तेरे घर में जन्म तो लूंगी, परंतु मैं शिव की भक्ति करूंगी और शिव से ही विवाह करूंगी, अर्थात शंकर से विवाह करूंगी। ये वचन जो है भगवती को दक्ष ने भी पहले ही दे दिया था। तो तब कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह है ही नहीं। मेरे पुत्र दक्ष ने तो पहले ही आपको अपनी पुत्री देने का संकल्प कर लिया है। उसने कहा है कि शिव जी स्वयं ही मुझसे मेरी कन्या की प्रार्थना करते हैं, तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा। परंतु जो है सांसारिक धर्म तो निभाना पड़ेगा, कि जो है जाते हैं ना रिश्ता लेके आए हैं। तो इस प्रकार तो शिव जी आपको जाना ही पड़ेगा वहां हाथ मांगने। तो इसलिए दक्ष ने कहा कि ये धर्म निभाना पड़ेगा और भगवान शंकर को स्वयं आना पड़ेगा भाई कन्या का हाथ मांगने के लिए। तैयार हूं, यदि भगवान शंकर आते हैं और जो है मुझसे मेरी कन्या का हाथ मांगते हैं, और जो भी शुभ लग्न होगा, जो वो चाहेंगे, उस शुभ लग्न में मैं अपनी कन्या का दान कर दूंगा। अतः ये वृषभध्वज, अब आप शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त का विचार कर उनके घर चलकर पानी ग्रहण संस्कार कर लीजिए। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा जी के वृषभध्वज, अब तो आप जो है बस ये तैयारी करिए कि दक्ष के घर जाना है और आपका विवाह होना है। इस पर शिव जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं भी उनके घर चलूंगा। इस अवसर पर आप अपने मरीचि आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे गणों को भी साथ में ले लीजिए, तब मैं दक्ष के घर चलूंगा। भगवान शंकर कह रहे हैं कि भाई ऐसा करना कि तुम जो है नारद को भी साथ लो, दल बल लेके चलना कह के। कहीं ऐसा ना हो कि दक्ष एन मौके पे ना बोल दे तो कोई तो समझाएगा। कहने का भाव ये है कि सबको ले जाना, मरीचि आदि ऋषियों को भी ले जाना है साथ में, और मेरे गणों को भी साथ में ले जाना है। तब मैं दक्ष के घर चलूंगा, तब जो है मुझे साहस होगा दक्ष के घर जाने का। मैंने अपने माँ जी कह रहे हैं कि मैंने अपने मरीचि आदि सब पुत्रों का स्मरण किया, वे सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र ही मेरे पास आ गए। मरीचि आदि जो है ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, वो शीघ्र ही ब्रह्मा जी के आह्वान से ब्रह्मा जी के पास आ गए और शिव जी के स्मरण करते ही गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित वहां आ गए। फिर तो चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी ने वह यात्रा शुरू कर दी। मैं ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवता और मुनि उनके साथ हुए। प्रकार से हम सब भी उनके साथ चलने लगे। मार्ग में जाते हुए शिव जी की अत्यंत शोभा हो रही थी। अब शादी थी, विवाह हो रहा था, तो दूल्हा राजा को सजना तो था ही, इसलिए भगवान शंकर बहुत सजे हुए थे, सबसे अलग लग रहे थे। रास्ते में जो है उनकी अलग ही छवि हो रही थी। देवताओं और शिव जी के गणों ने बड़ा उत्सव किया। देवताओं के गण और शिव के गण जो है खूब नृत्य कर रहे हैं, खूब डांस कर रहे हैं। बीच में रास्ते में जो है खूब ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, नाच गा रहे हैं।
शिव जी की इच्छा से हाथी, नंदीश्वर, व्याघ्र, सर्प और जटा तथा चंद्रकला आदि सब यथा योग्य उनके भूषण बन गए। इस प्रकार से भगवान शिव की जब इच्छा हुई, हाथी, नंदीश्वर, व्याघ्र, बाघ, सर्प, सांप, जटाएं और चंद्रकला, चंद्रमा आदि सब उनके क्या बन गए? योग्य भूषण बन गए, आभूषण बन गए वो उनके। फिर नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर के शिव जी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचे। भगवान शंकर जो है शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उनकी पूजा की, हम सब की भी उन्होंने पूजा की। दक्ष ने सबको सुंदर आसन आदि देकर बड़ा सत्कार किया। इस प्रकार से जो है दक्ष ने हम सबका बहुत आदर सत्कार किया। फिर मेरे पुत्र दक्ष ने मुझसे कहा, अब आप विवाह संबंधी कार्य करवाइए। मैंने बहुत अच्छा ऐसा कहकर सब कार्य कराया। दक्ष ने नवग्रहों के बल से शुभ लग्न में शिव जी के लिए सती का कन्यादान किया। शिव जी ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री का पाणी ग्रहण किया। समस्त देवता और मुनि स्तुतियों द्वारा शिव जी की प्रसन्नता करने लगे। सब जो है तारीफ कर रहे हैं, देवतागण भी, शिवगण भी, यक्ष भी, गंधर्व भी, ऋषि भी, मुनि भी, सब जो है भगवान शंकर की खूब प्रसन्नता कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, बड़ा उत्सव मना रहे हैं। देवताओं और मुनियों को परम आनंद हो रहा है। शिव जी को अपनी कन्या दान कर दक्ष भी कृतकृत्य हो गया। वो भी अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। शिव और सती भी प्रसन्न हो गई। बहुत सा मंगलाचार्य हुआ। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात शिव के लिए बहुत सा दहेज दिया गया। अब कन्यादान हो गया। अब दहेज की प्रथा आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। तो ऐसा है ना, तो पहले जो है इच्छा से देते थे अपने पुत्री के लिए कि भाई क्या पता वहाँ बर्तन हो ना हो, हैं, वहाँ कंबल हो ना हो उड़ने के लिए। आज जो है ज़्यादातर मांगा जाता है, भाई ये देना पड़ेगा, गाड़ी देनी पड़ेगी, फलाना देना पड़ेगा, फ्लैट देना पड़ेगा। आज तो ऐसे डिमांड होती, पर वो समय भी बदल गया। आज तो अब कहीं तो कुंवारे ही रह गया, पुत्री ही नहीं मिल रही, किसी को कन्या ही नहीं मिल रही। अब तो नौबत उल्टी पड़ गई है कि भाई हम देंगे सब कुछ, पर हमें जो है कन्या की व्यवस्था करो, हम जो है अपने पुत्र का विवाह करें। ऐसा समय आ गया है। तो ब्राह्मणों को भी बहुत साधन मिला। जो ब्राह्मण विवाह संस्कार में जितने ऋषि मुनि आदि थे, सबको दक्षिणा खूब मिली। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव जी के पास हाथ जोड़ कहा, हे महादेव, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता हैं। अतएव अब सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। कह रहे हैं कि भगवान विष्णु ने हाथ जोड़े, कहा कि अब आप शिव और शक्ति एक हो गए हैं। अब इस संसार में मनुष्यों को, सज्जनों को, जो अच्छे होते हैं उनको, सद्गुणियों को, उनका जो है कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, एवं वस्तु ऐसा ही होगा। सुनकर विष्णु अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिव जी ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत नृत्यादि का अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव जी की माया ने देवताओं, मनुष्यों, राक्षसों सहित सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लग गया। परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ढक कर रख दिया, जिससे मैं देख न सकता था। तब मुझे कामार्त ने उसका मुख देखने का उपाय विचारा और अग्नि कुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी डाल दी और आहुति दे दी।
जिससे गीले ईंधन के धुएं से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर तो सती के मुंह से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुंह देख लिया। मेरे इंद्रियों में विकार उत्पन्न हो गया, बर्फ के समान मैं पिघल गया, मैं शंकित हो गया और छिपने लगा। परंतु शिव जी ने अपने दिव्य नेत्रों से मुझे देख लिए, मेरे भाव को पढ़ लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, अरे पापमा, तूने ये क्या निंदित कार्य किया है? विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख का अपराध किया है कि तुमने इस प्रकार का कुकृत्य किया है कि जो है अग्नि में ज्यादा घी और गीली लकड़ियां डाल करके तुमने जबरदस्ती मुंह देखने का विचार किया है। क्या जानता था कि शिव को इसका पता नहीं लगेगा। भगवान शंकर की माया है, भगवान अपनी माया से सबको मोहित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तुझे क्या पता लग रहा, ऐसा लग रहा था कि शंकर को पता नहीं लगेगा, मुझे सब पता चल गया है। हे ब्रह्मा, त्रैलोक्य में मुझसे कुछ छुपा नहीं है। जैसे तिलों में तेल व्याप्त है, वैसे ही स्थावर और जंगम सब में मैं अंतर्यामी हूँ। इस प्रकार से तिलों के अंदर तेल समाया होता है, उसी प्रकार जड़ और चेतन। जड़ माने जो निष्प्राण है, चेतन माने जो प्राणी है, जिनमें चेतना है, उनमें सब जगत में व्याप्त हूँ, तो मेरे से कुछ कैसे छुप सकता है? ऐसा कहकर शिव जी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीच आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे और उसको देख करके मरीच आदि ऋषि जो है हाथ जोड़ने लगे, हाहाकार करने लगे, कांपने लगे कि आज जो है ब्रह्मा जी की हत्या होती है। भयभीत देवता शंकर की स्तुति करने लगे और सब देवतागण भी भयभीत हो गए कि हमने किसको छेड़ दिया, अब क्या उत्पात हो गया आज। तो इसलिए जो है भगवान शंकर को मनाने के लिए सब स्तुति करने लग गए। दक्ष ने भी सामने हाथ उठाकर शिव जी को शीघ्र रोका। शिव जी ने कहा, विष्णु के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों से सती को क्यों देखा? अतएव मैं इस अपराधी का वध कर लूंगा। ये तो अपराधी हो गया। ऐसा क्यों कि तेरी पदवी क्या है, तू किस पद पर बैठा है? यहाँ मारने की बात इसलिए है, क्रोध होने की बात इसलिए है, हर पद की अपनी गरिमा होती है। घर में पिता का स्थान कैसा होता है, माता का स्थान कैसा होता है, बहू का स्थान कैसा होता है, बेटी का स्थान कैसा होता है, बच्चे का स्थान कैसा होता है, सबके अपने स्थान की गरिमा होती है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान शंकर कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी पद की गरिमा क्या थी, तुम अपने पद से भ्रष्ट हो गए थे। शिव जी ऐसा कहते ही शिव जी के ऐसा कहते ही सारे देवता जो है कांपते उठ गए। इसी क्षण विष्णु जी ने आकर क्रोधान्वित शिव की बड़ी स्तुति की। भगवान विष्णु जी आ गए और शिव जी की स्तुति करने लगे। दृढ़वती शंकर ने कहा, हे विष्णु, तुम मुझे प्राण से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, मुझे मत रोको, इस दुष्ट को मार नहीं दो। ये तो है बड़ा हठी है ये ब्रह्मा, ये तो रोज ऐसे ही काम करता है, इसको मार नहीं दो, आज मैं इसको मार ही देता हूँ। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है, मैं इस महापापी का वध कर लूंगा। अब सृष्टि को मैं स्वयं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। कि ये जो है शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा समाप्त हो जाए, कोई बात नहीं, मैं दूसरा ब्रह्मा प्रकट कर दूंगा, पर ये नहीं चाहिए। इस पर जो है विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ईश्वर, प्रतिज्ञा दूसरों के लिए होती है, अपने के लिए नहीं। आप विचार कीजिए, यहाँ प्रतिज्ञा पूर्ण करने की बात नहीं है। हम तीनों देवता आप ही के तो स्वरूप हैं।
शिव जी ने कहा नहीं, यह ब्रह्मा प्रत्यक्ष भिन्न है। अरे स्वरूप से यहाँ पर ये तो भिन्न दिख रहा है, ये हमारे जैसा है ही। तुम मेरे जैसे हो पर ये मेरे जैसा क्यों नहीं है? यह विष्णु जी ने कहा नहीं, न तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और न ही मैं आपसे भिन्न हूं। हे सर्वज्ञ, आप सब जानते हैं, परंतु इसी बहाने सबको सुनाना चाहते हैं। इससे क्या होगा? क्या आप सब शिव ही अनंत और सर्वरूप हैं, जिसमें नित्य ही दीर्घाधिक कुछ विश्लेषण हो नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब विष्णु जी ने बहुत समझाया कि भाई हम तीनों एक ही हैं, एक दूसरे के प्रारूप हैं, तब भगवान शिव ने मेरा वध नहीं किया और मेरी प्रार्थना सुनी और मुझ पर प्रसन्न हो गई। नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाभाग, फिर इसके आगे क्या हुआ? समस्त पापों का नाशक शिव सती का समस्त दिव्य चरित्र मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी कह रहे हैं, हे परम पिता, हे ब्रह्मा जी, अभी भी आपने आधा अधूरा ही चरित्र सुनाया, पूरा चरित्र सुनाइए ना, अच्छे से सुनाइए कथा कि क्या क्या हुआ था बीच में। कभी कभार होता है ना, बातें सुनते हैं बीच में आते में समझ में नहीं आएगा बात कि बस कहाँ पे त्रुटि रहेगी कि या तो आपने शॉर्ट में बोल दिया और मेरी समझ में नहीं आई, दोबारा समझाओ, होता है ना। तो ऐसे नारद जी कह रहे हैं कि मुझे फिर से सुनना है चरित्र, यह चरित्र बड़ा अच्छा है, आनंद आता है इसको सुनने में, पर आप दोबारा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तब सब देवता प्रसन्न होकर के जय जयकार करते हुए शंकर भगवान की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेकों स्तोत्र गा करके भगवान शंकर की खूब स्तुति की कि मेरे प्राण बच गए, भगवान शिव ने मेरा वध नहीं किया, इसलिए मैंने भगवान की खूब स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने ही मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ, मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने मेरे मस्तक पर, शिव जी भगवान मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवताओं के देखते ही मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर लिया है, तुम इसी रूप में मेरी आराधना कर तप करो। रुद्र शिव से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी। अब जो है तुम रुद्रशिला नाम से जाने जाओगे, इसी नाम से तुम्हारी पूजा होगी। तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों का कार्य सिद्ध होगा। तुमने मनुष्यों जैसा कार्य किया, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करते रहोगे। तुमने जो है मनुष्यों के भांति व्यवहार किया है, इसलिए तुम जो है मनुष्य बन करके पृथ्वी पर विचरण करते रहोगे। जो लोग तुम्हें इस रूप में देखेंगे वे यही कहेंगे, शिव जी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं, और इससे लोग पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। और जो है तुम्हें देख करके लोगों की भावनाएं खराब नहीं होंगी, लोगों के विचार खराब नहीं होंगे। तब उन ईश्वर ने आदर पूर्वक मुझसे कहा, हे ब्रह्मन, तुमने विवाह कार्य उत्तम कराया, इससे मैं प्रसन्न हो तुम्हें आचार्य की पदवी देता हूँ। और बोले,
कि दक्षिणा में क्या दूं। मैंने विनम्र होकर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मनुष्यों की पाप शुद्धि के लिए आप इस वेदी में इसी रूप में सर्वदा के लिए स्थिर हो जाइए। इस वेदी में आप स्थिर हो जाए। किस वेदी में? कौन सी वेदी? हाँ, जो विवाह के लिए वेदी बनाई जाती है। विवाह वेदी में स्तंभ पूजन होता है, सर्वतोभद्र जैसा पूजन होता है उस वेदी का। उसमें जो अलंकार लगाए होते हैं वो सब शिव के आभूषण हैं जो वेदी पर लगाए जाते हैं। यहाँ तो बनती नहीं है ऐसी वेदी, यहाँ नहीं बनाते, यहाँ तो अलग प्रकार की बनाते हैं। परंतु जो वेदी होती है वो भद्र होता है, उसके चारों ओर स्तंभ होते हैं, उसके ऊपर चंद्रमा विराजमान होता है, जो नाग सर्प वगैरह हैं वो सब लपेटे जाते हैं, माने उनके प्रतीकात्मक चिन्ह। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि आप जो है अपने आयुधों के साथ हमेशा इस वेदी में विराजमान रहना, और इस वेदी में इस प्रकार की वेदी का जो निर्माण करेगा और सच्चे भाव से जो विवाह होगा जिसका भी वेदी में, वो सफल हो जाएगा। शिव जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं लोक के हितार्थ इस वेदी में सती देवी सहित वास करूंगा। भगवती जगदम्बा के सहित, सती के सहित मैं इस वेदी में ही वास करूंगा। पश्चात भगवान शंकर ने हाथ जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सहित शंकर को विदा किया। शिव जी कैलाश धाम जब अपने आश्रम पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने सब ऋषियों सहित सब देवताओं को विदा किया। सब शिव जी को नमस्कार कर अपने अपने स्थान को चले गए। शिव जी प्रसन्न हो सती के सहित हिमालय में निवास करने लग गए। हे महामुनि, स्वयंभू मनु के समय होने वाले शिव विवाह का यह वर्णन मैंने तुमसे सुनाया है। जो पुरुष विवाह के समय अथवा यज्ञ के पूर्व ही अव्यग्र होकर शिव जी को पूज कर इस आख्यान को सुनेगा, उसके विवाह आदि कार्य सारे कर्म निर्विघ्न पूर्ण होंगे। जो बोले विवाह से पूर्व शंकर भगवान का और भगवती सती का जो है पूजन करेगा, उनका विवाह निर्विघ्न पूर्ण हो जाता है। नारद जी बोले, हे तात, आपने जो यह शिव सती सुंदर आख्यान सुनाया है, इसमें शिव जी के विवाह को मैंने भली भांति से सुन लिया है। अब इसके आगे जो शिव जी के मंगलदायक चरित्र हैं उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश में पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी ने कहा कि अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं तब शीघ्र आना। नंदी आदि गण अपने स्थान पर चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी सती के साथ निवास करने लगे, रमण करने लगे। कभी पुष्पों की मनोहर माला सती को पहनाते, कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिव जी उनके पीछे खड़े हो जाते, और सती के मना करने पर भी उनके कुंडलों को हाथ लगाते। शंकर जी कभी दूर न जाते और छिपकर सती के पीछे खड़े हो जाते। भीत से चकित सती आलिंगन करते, कभी उनका हार उठा लेते, कभी बाबू। इस प्रकार से भगवान शंकर जो है सती से विहार करते। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी ने सती से पूछा, हे देव। सती ने पूछा कि हे देव, हे देवेश्वर, हे महादेव, हे प्राण वल्लभ, अब वर्षा काल आ गया है, इससे कैलाश में हिमालय
में या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी पर जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चल कर रहिए। अब जो है सबसे कौन सा समय आ गया, बरसात वाला, ये वाला जो चतुर्मास चल रहा है। तब गौरा मैया कह रही हैं कि अब जो है आजकल अब यहाँ रहने की समस्या है। अब यहाँ जहाँ हम अंदर रहते थे गुफा में, वहाँ भी पानी निकल रहा है, जिस पत्थर में बैठते थे वो भी गीला है, बाहर भी बारिश आ रही है। इसलिए अब काशी जैसे क्षेत्र में चलो, मैदानी इलाकों में चलो, वहाँ चलते हैं। तब सती की यह प्रार्थना सुनकर महादेव जी इस प्रकार हंस पड़े कि उनके ललाट का चंद्रमा प्रकाशमान हो गया। और सब तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती जी से यह कहा, हे प्रिय, जहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा वहाँ मेघ कभी नहीं जाएंगे। जहाँ मैं रहूंगा ये सब आयुध मेरे साथ ही रहेंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे और कैलाश पर तो उसके पदभाग में भी भ्रमण करते रहेंगे। इसके आगे कभी नहीं जाते हैं। यह जानकर आपको चाहे जिस गिरिंद्र पर चलने की प्रीति हो मुझे कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय ही सर्वोत्तम है। यहाँ आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। पर्वतराज की पत्नी मेनका भी तुम्हारे मन के अनुकूल ही कहेंगी। गिरिराज के गण भी तुम पर प्रीति करेंगे और जब कभी तुम शोकान्वित होगी तब तो वो तुम्हें समझाया भी करेंगे। फिर हिमालय शांत स्थान भी है। फिर जो है आज तो नहीं है हिमालय शांत स्थान, आज जो है हिमालय में तो बड़ी वो हो रही है। क्यों कि अब कल भी वहाँ जो है हिमाचल में भी खूब बादल फटा, उत्तराखंड में भी खूब बादल फटा, केदारनाथ के नीचे सारे रास्ते बहे कल। भले एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे वो, पर रास्ते बह गए। क्यों बहते हैं वो? हम लोग जो है ना, हम लोग जैसे हम वहाँ के वासी हमको कहेंगे कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, और जो है जो हम प्लेन में रह रहे हैं यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं कार्बन का, तो वो कहाँ जाती है? जो गर्म हवा है वो कहाँ जाती है? आखिर उठती तो आसमान में ही है, उठती है ना, वो हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण है उसी में जाती है। सारे डैम जो है कहाँ बने हुए हैं? पहाड़ों में बड़े बड़े डैम। हिमाचल में भाखड़ा नंगल डैम बहुत बड़ा डैम, उत्तराखंड में टिहरी डैम जो एशिया का सबसे बड़ा डैम है। उसके अलावा जो है कितने 1 2 3 डैम तो हमारी घाटी में बने। एक श्रीनगर में श्रीकोट डैम, एक जो केदारनाथ और जो बद्रीनाथ का रास्ता है हमारी घाटी में उसके मध्य बना हुआ है। चमोली में भी बने हुए, वो केदार घाटी की बात कर रहा हूँ। केदार घाटी में 3 डैम है। चमोली में विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा जो पिछले साल बह गया था, टूट गया था, पूरा डैम जो है फट गया था। कई लोग दब गए थे, अंदर फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से निकले थे। तो ये क्या होता है, हम यहाँ जो हमने एसी लगा रखे हैं ना, सबने एसी लगा दिया। हम इतने क्षणिक हो गए, हम आज से इतने स्वार्थी हो गए हैं कि कल की नहीं सोचते हैं। पहले हम बिना एसी के रह लेते थे, सब बिना कूलर के भी रहते थे, हाथ के पंखे। अब हो सकता है उससे पहले तो हाथ के पंखे भी नहीं रखते होंगे लोग, ऐसे रखते थे, मेहनत करते थे लोग। गर्मी भी आती थी, ठंड भी आती थी, बरसात भी आती थी, हैं, सब ऋतुएं आती थी। अब तो 2 ही ऋतुएं आती हैं, एक सर्दी और एक गर्मी। तो जो ये हमने अपने शरीरों को ऐसे बना दिया है कि भाई बिना एसी के तो नींद नहीं आएगी। अपने आप ही तो बनाया हमने, इच्छा हुई ना कि यार आज ठंड में रहो, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा कमरा, उसमें रहना। अब आज रहा, कल रहा, परसों रहा, अब उसके बगैर रहा ही नहीं जाएगा। अब जो है उसके बगैर रह नहीं सकते हम, कोई भी, ऐसी स्थितियाँ बना दी।
तो उससे जो गैसें उत्पन्न होती हैं, जो हवा उत्पन्न होती है, वो सब वातावरण को, जो हमारे ओजोन है, ओजोन परत, हम सब ने पढ़ा है। ये तो छोटी ही क्लास में पढ़ लिया आपने, 7वें 8वें में ही पढ़ लिया कि हमारे वातावरण में ओजोन वायुमंडल होता है। अगर वो नष्ट हो गया तो वहाँ ऊपर कार्बन है। एक जो हमारा वायुमंडल होता है ना, जहाँ तक हमें दिखता है आसमान, आसमान में जो ओजोन है उससे ऊपर तो उजाला भी नहीं है, उजाला नहीं है। हम सोचते हैं ना सूर्य की किरणें यहाँ आ रही तो पूरा ब्रह्मांड में रोशनी, नहीं, जहाँ ऑक्सीजन होगी वहीं तक रोशनी है। अब जहाँ हमारा ओजोन है उससे ऊपर थोड़ी रोशनी है, उससे ऊपर तो रोशनी नहीं है। तो इसलिए सारे कहने का मतलब ये है कि हम सभी जो है वातावरण को नष्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। इससे जो है कि आज जो है जैसे गोमुख, गंगोत्री जहाँ पे मंदिर है ना गंगा मैया का, तो वहां से गंगा का उदय, वहां से ग्लेशियर होते थे पहले, पहले गंगा मैया वहीं से ग्लेशियर। अब धीरे 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 पहले 1 किलोमीटर पीछे गया, 2 गया, आज जो है 27 किलोमीटर पीछे चले गया है गोमुख का ग्लेशियर। अब गोमुख भी नहीं दिखता वहां। अब जो है गोमुख के दर्शन नहीं होते वहां, अब तो सिर्फ नाम है। गोमुख कहीं टूट गया, वो आगे चले गया। उस पर्वत का विस्तार कितना है सुनो, हम कथाएं तो हैं, वो सब भगवान की रची माया है, भगवान की रची माया है। हमारे लिए जो है ना स्टोर करके रखा हुआ पानी। उस पर्वत श्रृंखला का जो गोमुख पर्वत श्रृंखला, उसका क्षेत्रफल 30 किलोमीटर लंबा है वो मात्र, और 4 किलोमीटर चौड़ाई है उस हिमालय की। उससे निरंतर गंगा निकलती है। और 2017 से अब तक जो है 5 किलोमीटर पीछे गया, 5 किलोमीटर का फर्क हो गया। तो 5 किलोमीटर यहाँ से अंदाजा लगाओ, लगा लो, माने यहाँ से रसूलपुर माने 5 किलोमीटर, कितना खिसक गया हिमालय। वहाँ जमीन खाली पत्थर हो गई खाली, अब वहाँ निकल रहा है। अब आज से और 5 साल होंगे, उसके बाद और खिसकेगा। ऐसे ही होता है ना कि हम जो है अपनी सुविधाओं के लिए जो है प्रकृति का इतना दोहन कर रहे हैं, इतना दोहन कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, पाल भी रहे हैं। अब पर ये नहीं सोच रहे हम कि कल के दिन ये सांस कैसे लेंगे। हम तो रज के सांस लेंगे, एसी चला लेंगे। अरे जब ऑक्सीजन नहीं होगा, एसी हवा कैसे देता है, ठंडी हवा देता है, क्या करता है वो, हम सब चलाते हैं, सबको पता होना चाहिए। वो जो है, जो हमारे मॉइस्चर है ना, आजकल उमस होते हैं ना, जो हम अगर खाली बैठे हैं, पंखा बंद हो जाएगा, सब पसीना पसीना हो जाएगा। जो हमारे वातावरण में उमस है उसको खींच करके, उसमें से पानी अलग करके और हवा को ठंडी करके हमको फेंकती है, पानी अलग करके, तभी तो बारिश नहीं होती है। बारिश नहीं होने का कारण भी यही है। क्यों कि जो वातावरण के अवयव थे वो तो हम मशीनों के द्वारा खींच रहे थे, तो इसलिए वो वातावरण तो हमने खत्म कर दिया। तो कहाँ से होगी तब, तो जिस दिन बारिश होगी उस दिन कहाँ से होगी बारिश, नहीं होगी ना। और जब बारिश होते तब सीधे बादल फटते हैं। बड़े बड़े शहरों, मुंबई जैसे शहर में बादल फटता है। प्रभु की कृपा से अभी इस एरिया में नहीं फटा कभी, और प्रभु की कृपा ऐसी रही कि ना हो, जलमग्न हो जाते हैं। पिछले साल इतना अम्बाला पूरा बड़ा, वो किस वजह से हुआ, पानी तो आए, वो सब बादल का ज़्यादा बरसने का कारण। तो बात आई है, भगवान शंकर कह रहे हैं कि हम अनुकूल यही है, यही रहना चाहिए। कभी मछली कहती है कि मेरे को ठंड लगी पानी में, मैं गीली हो गई हूँ, अब मेरे को नहीं रहना चाहिए पानी में, बाहर चलती हूँ, तो हमेशा पानी में ही रहते। हम मनुष्यों की प्रवृत्ति, हम अपने आप को ढाल लेते हैं कि ऐसा रहना, वैसा रहना, वैसा रहना। हमने जो है, जो आज से 10-15 साल पहले चिड़ियाएं, मैंने कौवे 3 परसों देखे, कई दिन बाद कागे। अरे बड़ी खुशी हुई मुझे,
3 कौवे देखे मैंने यहाँ पे। जब हम छोटे थे तो वो क्या करते थे, दिए उठाते थे, चलता हुआ फट से उल्टा करते, पत्ती उठाना भाग जाए, क्योंकि उसका स्वभाव है वो। और उनको देख के दुख थोड़ी हो, तो उनको देख के तो प्रसन्नता होती है। जब परसों दिखे वो, मैंने कई साल बाद देखे यहाँ का हुआ 3 दुर्लभ हो गया। वो छोटी सी चिड़िया आती है, वो रहे, वो तो है ही नहीं, वो नहीं है। 1-2 और थी वो मैना, एक मैना ब्राउन से कलर की, भूरे से रंग। वो पहले इधर नदी की डांगों पे, इधर ये किला सा, वो कुआं सा था, वहाँ खूब खेत थे, वहाँ खूब थी। अब कहाँ सब खत्म हो। तो किसने की खत्म? इन ब्रह्मा की संतानों ने। ये सब हम जो ब्रह्मा की मनु की संतान है ना, मनुष्य, हमने सब प्राणियों को समाप्त कर दिया है सिर्फ अपने लिए, अपने जीने के लिए। हम सबने सब जीव जंतुओं का नाश कर दिया। और भगवान ने सृष्टि कैसी बनाई थी कि सब रहेंगे इसमें। सांप भी रहेगा, बिच्छू भी रहेगा, मनुष्य भी रहेगा, गाय भी रहेगी, भैंस भी रहेगा, घोड़ा भी रहेगा, सब रहेंगे। और हमने आधा से ज्यादा लुप्त कर दिए। अपने खेत में दवाइयां छिड़कते हैं हम कि जिससे यहाँ कीड़े ना आए, कीड़े ना आए, सांप भी ना आए, हैं? तो वो भी धीरे धीरे समाप्त, माने बहुत सारी प्रजातियां हम समाप्त कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये था कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि मेरा निवास ये है, हिमालय में रहना चाहिए हमें, ये उचित है, यहाँ अच्छा रहेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा, तब सती जी ने अपना मत प्रकाशित करते हुए कहा, हे नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में ही निवास करना चाहती हूँ। उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको साथ ले उस हिमालय पर चले गए, जहाँ कोई नहीं जा सकता था। मनुष्य को भी हो तो कौन कहे, पक्षी भी वहाँ नहीं जा सकते थे। प्राकृतिक छटा छा रही थी। वहाँ रहकर शंकर जी सती के साथ बहुत दिनों तक रमण करते रहे। उनके वहाँ वहीं इस प्रकार 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। इस प्रकार पर कैलाश जो हिमालय है ना, वो सबसे ऊंचा चोटी। अब हमारे और चीन के बीच में जो हिमालय की श्रृंखला पर्वतमाला पर, तो उसके ऊपर से जहाज भी नहीं उड़ता है। क्यों नहीं उड़ता है? वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। जैसे लोग एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ते हैं, सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, वो नेपाल में है। तो पर्वतारोही जाते हैं तो अपने साथ क्या ले जाते हैं? गैस का सिलेंडर, ऑक्सीजन का, कि वहाँ तो नहीं मिलती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कई वहीं रह जाते हैं, नहीं आ पाते वापस। ऐसा होता, हर साल होता है। तो जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ तो जहाज में नहीं हो सकता। तो भगवान शंकर और माता सती ऐसे हिमालय पर जा विराजमान हो गए, जहाँ पक्षी भी नहीं गए। बस अब यहाँ रहो एकांत। और कितने वर्ष व्यतीत हो गए? 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए वहाँ। सती सर्वदा ही महादेव जी का और महादेव जी सती जी का मुख देखा करते। इस प्रकार शिव सती ने दूसरे के अनुराग को शीघ्र भाव में वृद्धि हो गई। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, एक समय विहार उपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी को प्रसन्न देख सती पड़ी नम्रता के साथ भक्ति से कहा, हे करुणा सागर महादेव जी, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आप निर्विकारी की प्रिया हूँ। बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं, आप से विहार कर रही हूँ, मैं बड़ी संतुष्ट भी हूँ। इससे आप अब मेरा मन तत्वों की खोज कर रहा है। हे हर, यह जीव संसार से कैसे पार हो सकता है? विषयी जीव भी जिसे पाकर परम पद की प्राप्ति कर लेता है, वह तत्व मुझे समझाइए। भगवती सती कह रही हैं कि हमें 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, अब मैं तत्व का ज्ञान जानना चाहती हूँ। किसकी चिंता के लिए?
संसार में जो जीव हैं वो किस प्रकार इस भव सागर से पार हो जाए, ऐसा तत्व ज्ञान जो है मुझे दे दीजिए। आप तो परम ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं। हे मुनि, जब महेशानी भगवती सती ने जो है भक्ति पूर्वक शंकर जी से जीवों के उद्धार की इच्छा की, तो शिव जी प्रेम पूर्वक सती जी से बोले कि हे दक्षायणी, हे माहेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है, दूसरा स्मरण केवल ब्रह्मा का स्मरण है। इन दो तत्वों को कोई बिरला ही जानता है, ऐसा कोई भीतरलोक में नहीं है। यदि हो तो उसका दास हूँ, मैं उसका दास हो जाऊंगा। परंतु मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ब्रह्म साक्षात से परे है, भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति विज्ञान की माता किस प्रकार है? भक्ति माने अब हम चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, वो भक्ति हो गई ना। हम माने बच्चा पढ़ रहा है, हम पहले उसको डांटते हैं, पढ़ भाई, तेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है, तेरे को ए फॉर एप्पल नहीं आ रहा है, तेरे को आ से अनार नहीं आ रहा है, पढ़। अब धीरे 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 पढ़ कह करके तब वो अपने आप पढ़ने लग जाता है। तब एक दिन ऐसा आता है कि हमारी पढ़ाई कम पड़ जाती है, वो हमसे सवाल पूछता, कहते पता नहीं भाई, तो अपनी मैडम से पूछ ले। क्यों? तब वो उस विज्ञान में लग जाते हैं, उस भक्ति में लग जाते, तब उनको भक्ति हो जाती है उस पढ़ाई की। तो बिरला ही इन तत्वों को जानता है। जय बोलो भगवती गौरा मैया की जय, बोलो भगवती सती माता की जय, बोलो गणपति गणेश की जय, बोलो भगवान कार्तिकेय की जय, बोलो भगवान वीरभद्र की जय, बोलो नंदीश्वर भगवान की जय। तो हम कथा शुरू करते हैं। राम। तो कल हमने सुना, क्या सुना कथा में? भगवती जो है सती, जो महालक्ष्मी के स्वरूप हैं, वो जो है दक्ष के आग्रह पर जो है उनके घर में जन्म लेती है, और उनको पहले ही चेता देती है। जब दक्ष जब यज्ञ वो करते हैं, तप करते हैं, तो पहले ही चेतावनी देती है कि देखना भाई, कभी मेरा अपमान मत करना, नहीं तो जो है मैं जो है अपना शरीर त्याग दूंगी, और जो है मैं भगवान शंकर से विवाह करूंगी, बस ये भी ध्यान रखना। इस प्रकार से जो है सती जो है तप करती है, भगवान शंकर उसको दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद में कह देते हैं कि मैं तुमको अवश्य करूंगा। इससे जो है दक्ष प्रजापति के घर में हर्ष और उल्लास का आयोजन हो जाता है। अब नारद जी बोल रहे हैं, हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, आप कैलाश पर स्थित शिव जी के पास पहुंचे। तब शिव जी से आपकी जैसी कैसी भी बातें हुई तथा शिव जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी कहने लगे, शिव जी सती की प्राप्ति में, शिव जी को सती की प्राप्ति में संदेह हो गया था। क्यों? कि जो है भगवान ने अपने को ही माया मोहित कर दिया था अपने भक्तों के लिए। भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने अपने रूप को, अपने शंकर रूप को माया में प्रवृत्त कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनके भक्त ब्रह्मा की वो इच्छा थी, इसलिए उन्होंने अपने को माया में, मोह में डाल दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, शिव जी को सती की प्राप्ति में संदेह हो गया। अब मोह में पड़ गए, तो मोह में जो आदमी होता है वो दुविधा में रहता है। हम सब दुविधा में रहते हैं, जितने सांसारिक प्राणी हैं, हम हमेशा दुविधा में जीते हैं। शिव जी को जो है संदेह हो गया, वे मेरे पास, मेरे पहुंचने पर मुझे संसार के रचयिता से इसी प्रकार की
प्राकृतिक मनुष्य के समान शीघ्र ही मुझसे सती की प्रेम पूर्ण बातें पूछने लगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं पहुंचा ही था, मेरे को तो बैठने भी नहीं दिया। पहले कहा भाई तू सुना, भाई तू क्या समाचार लाए वहाँ कि मेरा ब्याह होगा वहाँ कि नहीं होगा, सच्ची बात है कि नहीं है, मुझे विश्वास नहीं आ रहा। इस प्रकार से भगवान शंकर जो है ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी इस प्रकार से नारद जी से कह रहे हैं कि वो मुझसे पूछ रहे हैं